वोटर है। चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता कान खोल कर सुनो। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या विकल्प चुनिएगा, हलफनामा या फिर माफी? अर्पिता जी, आप लोगों ने हमें क्या समझ रखा है कि हम माफी मांगेंगे? हमने तो माफी अंग्रेजों से नहीं मांगी। अंग्रेजों से माफी मांग करके जिन लोगों के पुरखे आज की डेट में देश में जिंदा हैं, वो लोग माफी मांगे। हम लोग माफी मांगने वाले लोगों में नहीं है। और चुनाव आयोग का दोगला रवैया तो आज आपके सामने आ गया। नहीं, उस दोगले रवैये से पहले जरा सर हलफनामा देंगे, इसका सीधा मतलब। और नहीं 7 दिन के अंदर राहुल गांधी हलफनामा देंगे। अरे सुनिए ना, नहीं मैं पूछ रही हूँ सर, आपने कहा ना माफी तो हम नहीं मांगने वाले किसी कीमत पे। कोई ऐसा नहीं करवा सकता कि माफी मंगवा दे। मैं समझ गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं तो आपके साथ बड़ा मसला है। हमने कब कहा हम हलफनामा देंगे? आप हमारी पूरी बात ही नहीं सर, सुनना दो चाहते। विकल्प पूरी है। बात नहीं सुनना चाहते, आप हमें हटा दीजिए। जो जी, आपकी मर्जी है वो कहिए आप। सर इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 2 विकल्प है, या तो हलफनामा या तो माफी। क्या नाराजगी की बात है? आप हमारी पूरी पहले बात वाली सुनकर स्थिति में बने बगैर रहेंगे, सुने आपके ना करोड़ों हलफनामा दर्शक देंगे ना सुनते हैं माफी इस बात को, मांगेंगे। और आप कह रही हैं हम हलफनामा देंगे। हाँ जी नहीं क्या हम ना हलफनामा देंगे ना हम माफी मांगेंगे। नहीं। और चुनाव आयोग का दोगला रवैया आपके सामने है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए मैं स्पष्ट चाहती हूँ कि आपका पक्ष भी स्पष्ट हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वही आरोप अनुराग ठाकुर ने लगाए। अगर दोगला चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहा है, हाँ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए उन्होंने ये बताया है, सुनिए पूरी बात क्यों नहीं करने देना सुनिए चाह रही है सुरेंद्र अर्पिता? जी, इस पे ये जो हम पहली बात पे अटके हैं ना, यहीं पर मेरा 1-2 सवाल है, इसको नहीं, जरा सा नहीं, ये क्लियर कर गलत बात है। ले। मैं protest। सुरेंद्र जी, आप ना इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं, मैं बताऊं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे सर समय तो लिमिटेड है ना सर, ऐसा तो नहीं कि 5 बजे से दंगल की शुरुआत करेंगे रात भर चलेगा सर, ऐसे तो नहीं है ना सर। सुनिए सर, उन्होंने कहा आज चुनाव आयोग पर नहीं चलेगा, लेकिन बात अगर सवाल करेंगे तो पूरा जवाब सर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है, जो वो कह रहे हैं कि हलफनामा आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे, वो ये कह रहे हैं हलफनामा देना क्यों पड़ता है? अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र का ही बंदा है वहीं का, तो उसको फॉर्म 6, 7, 8 वो भर सकता है, ये छूट उसको है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अगर विधानसभा के निर्वाचक को नहीं है, तो आपके पास कानून में एक ही विकल्प है, वो है आपको दरअसल अपनी शिकायत जो है वो शपथ देनी होगी, जिस पर आरोप है उसके सामने ये दर्ज करानी होगी। सर ये कानून है, ये सर ये नियम है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई आप दूसरों से नहीं करवाते हैं, हमसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो उस जगह की, उस विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, जहां से वो खुद आते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, चुनाव आयोग गलत तरीके से कानून की व्याख्या कर रहा है। यह बात होती है इलेक्शन के समय पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम आपको बता रहे हैं इलेक्शन में एक पूरी विधानसभा की सीट को एनालाइज करके, और मजा आया, और उसी तरीके से उसी सीट को एनालाइज, दूसरी 6 सीटों को एनालाइज करके अनुराग ठाकुर भी चुनाव आयोग के ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांग रहा है। चुनाव अनुराग ठाकुर के हमीरपुर की सीट की बात कर रहे थे। वाह मोदी जी, वाह वाह। चुनाव क्या नाम, अनुराग ठाकुर तो कन्नौज की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं, मैनपुरी की बात कर रहे हैं। जब अनुराग ठाकुर से तो हलफनामा नहीं मांग रहा, क्या अनुराग ठाकुर दूध के धुले या उनके चाचा लगते हैं, भतीजे लगते हैं, क्या लगते हैं ज्ञानेश गुप्ता के? और राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है। सही खेल गया। चुनाव आयोग खुद दिग्भ्रमित है, चुनाव आयोग दोगला रवैया अपना रहा है। मजा आया। चुनाव आयोग जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और जो भाषा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उससे तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक्सटेंडेड अथॉरिटी के रूप में काम कर रहा है। जो बड़ा हरामी हो बेटा। चुनाव आयोग ने तो एक बात नहीं, चुनाव आयोग ने तो काफी चीजें कही। अभी कहने लगा चुनाव आयोग, छोटी सी बात कह रहा है कि साहब 1-2 डबलिंग हो गई। अरे 6 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोटर है।
6 लाख की कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख यानी 20% फर्जी वोटर है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता, कान खोल कर तो सुनो, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जो आपने लिस्ट दी है उसमें 6 लाख में 1 लाख फर्जी वोटर हैं, 20% फर्जी वोटर हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सुरेंद्र जी सुनिए, अगर कोई गड़बड़ी है, क्योंकि वो ये भी बता रहे हैं ना कि सबसे बड़ी मतदाता सूची जो है वो भारत की है, 60% से ज्यादा लोग मतदान करते हैं सर। तो ऐसे में हम और आप या चुनाव आयोग कोई ये नहीं कह सकता कि सब कुछ 100% साफ होगा, शुद्ध हो तरीके से हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी या खामी तो रही जाती है। वो उसी खामी और गलतियों का जिक्र कर रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। कि अगर आपको कोई समस्या है, सुनिए सर, अगर आपको कोई समस्या है तो आपके पास तय वक्त है, 1 सितंबर तक का समय है। उन 1 सितंबर में आप स्पष्ट कर दीजिए। उसके अलावा भी आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आज स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये भी बता दिया। और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं वही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि हलफनामा अनुराग ठाकुर से भी मांग लो ना, क्यों नहीं मांग रहे? नंबर 1 और नंबर जो तय वक्त की बात है, सुनिए, जो तय वक्त की बात है, हम 1 सितंबर तक बिहार में करेंगे। बिहार का मुद्दा अलग है, यहां का मुद्दा अलग है। बिहार में तो इन्होंने मुंह की खाई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मान लिया है, हम आधार कार्ड देंगे सब लोगों का, क्यों नहीं देंगे? और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। अभी तक 34,000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हो चुकी। 34,000 से, ये कह रहे एक भी आपत्ति नहीं आई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने 18,000 हलफनामे दिए। 18,000 क्यों हिला डाला ना। चुनाव आयोग बताए, उत्तर प्रदेश में मतदाता की गड़बड़ी के 18,000 हलफनामे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने दिए थे। चुनाव आयोग ने क्या किया उन पर? चुनाव आयोग मक्कारी करने की बात कर रहा है। बता। वाह मोदी जी, वाह वाह। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खत्म, बाय बाय।